बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल में सीना में वेलकम कहती हूँ। तो क्लास हम लोगों का क्लास 10 मैथ्स इन टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 17 सेट्स एंड फंक्शन कंटिन्यू है, जिसकी हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 17.3 और जिसका आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन फॉर द फॉलोइंग सेट। ठीक है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और के बारे में हम जानते हैं कि क्या होती है। उससे पहले देख लीजिए, इन्होंने ये सेट दिए हुए। सेट ए है हमारा ABCDE एंड सेट बी है AEIOU। अच्छा, अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन क्या होती है, तो देख लीजिए A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A। ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी कहलाती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। हमें दोनों प्रॉपर्टी सॉल्व करनी है, वेरीफाई करनी है, पहले यूनियन और फिर इंटरसेक्शन। तो पहले हम प्रूफ करने जा रहे हैं अपनी यूनियन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, ठीक है। देन वी विल प्रूफ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। तो देखते हैं कि ये इसमें क्या करना है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन में। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास दो साइड है, ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। हमने दोनों साइड को सॉल्व करते हुए आपस में क्या लेकर आना है, इक्वल लेकर आना है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लेती हूँ और यहाँ पर मैं राइट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद देखते हैं क्या दोनों साइड इक्वल आती हैं। अगर दोनों साइड हमारी इक्वल आ जाती हैं लेफ्ट राइट के, तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा प्रूफ, वेरीफाई हो जाएगा, जिसके लिए हमें कहा गया है कि वेरीफाई करें, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेने जा रहे हैं अपनी लेफ्ट हैंड साइड। तो लिखिएगा टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, यहां पर हम लिखेंगे अपनी लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या है, A यूनियन B। A यूनियन B में हम पहले कॉपी करेंगे अपना A सेट। A सेट हमारा गिवन है ABCDE, ABCD एंड E, ठीक है। फिर हमारा कौन सा साइन है, यूनियन का साइन है। और उसके बाद हम अपना कॉपी करेंगे बी सेट AEIOU, ठीक है। अब यूनियन में क्या करते हैं, हम अरेंज करके लिखते हैं ना एलिमेंट को। तो यहाँ पर एलिमेंट जो हमें दिए हुए हैं वो अल्फाबेट की फॉर्म में है, ठीक है, ABCD की फॉर्म में है, नंबर्स की फॉर्म में नहीं है। तो हम इनको अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिक ऑर्डर के मुताबिक अरेंज करेंगे कि जो अल्फाबेट में जो पहले आते हैं हम उनको पहले लिखेंगे, जो अल्फाबेट बाद में आते हैं उनको बाद में लिखेंगे, ठीक है। अरेंज करना है हमें, और अरेंज करने को हम कहते हैं यूनियन। तो यहाँ पर A यूनियन B फाइंड करने जा रहे हैं हम। सबसे पहले तो जाहिर है A से स्टार्ट होती है ABCD, तो हम A लिखेंगे। अब A यहाँ पर देखिए 2 टाइम है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें 2 टाइम लिखना है, हमें सिर्फ 1 टाइम ही लिखना है। जब भी हम अरेंज करेंगे ओनली राइट 1 टाइम, ओके। A के बाद B, देखिए B भी लिखा हुआ है हमारा, B है, फिर C भी है, फिर D है, D के बाद E है, E के बाद F नहीं है, EF, G नहीं है, H नहीं है, H के बाद क्या आता है, I है, I लिख लेते हैं, EFGHI के बाद JKLMNO, O है, O लिख लेंगे। तो हमने तमाम इनको अल्फाबेटिक ऑर्डर के हिसाब से अरेंज करना है, OLMNOPQRSTUVU, इसके बाद U आएगा, ठीक है। अब U पर ही हमारा एंड हो जाता है। देखें U के बाद कोई भी ऐसा एलिमेंट इसमें मुझे नजर नहीं आ रहा कि हमें आगे फर्दर अल्फाबेटिक ऑर्डर के हिसाब से उन्हें अरेंज करना पड़े। तो U पर हमारा आंसर एंड हो जाएगा, यहाँ पर हमारी हो गई ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पर ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई है। अब आ जाते हैं हम राइट हैंड साइड की तरफ। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं टेकिंग राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड हमारी क्या लिखी हुई है, B यूनियन A। तो B यूनियन A ले लेंगे। इसमें हमारा पहले सेट आ जाएगा B सेट। B सेट हमारा क्या है, AEIOU,
यू, ठीक है। और फिर बीच में साइन कौन सा है, यूनियन का, और फिर मेरा सेट ए है, ठीक है। ए सेट लिखना है तो ए सेट मेरा क्या है, ए बी सी डी एंड ई, ठीक है। अब देखिए अरेंज, भले हम इस वाली ब्रैकेट को पहले लिखें या इसको पहले लिखें, अरेंज तो हमने वही अल्फाबेटिक ऑर्डर के हिसाब से ही करना है। तो अल्फाबेटिक ऑर्डर का मतलब है कि जो अल्फाबेट में पहले अल्फाबेट आएगा वो पहले लिखेंगे, जो बाद में आएगा वो बाद में लिखेंगे। तो अरेंजमेंट तो वही होगी सेम, ठीक है, चाहे हम इसको पहले लिखें या उसको बाद में लिखें। तो लिख लेते हैं हम, अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिक ऑर्डर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट ए, देन बी, सी, फिर डी है, ई, एफ नहीं है, ई के बाद जी एच आई, आई लिखेंगे, जे भी नहीं है, जे के एल एम एन ओ, ओ है, पी क्यू आर एस टी यू है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं दोनों में वही सेम एलिमेंट आ रहे हैं, ए बी सी डी ई आई ओ यू, देख लें। तो मेरी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के यहाँ पर इक्वल आ चुकी है, आप देख सकते हैं। ये मैंने सॉल्व की थी इधर लेफ्ट हैंड साइड और ये मैंने सॉल्व की इधर राइट हैंड साइड, तो दोनों साइड आप देख सकते हैं कि मेरी इक्वल आ चुकी हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या हो गया यहाँ पर, आप नीचे लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई किसके, राइट हैंड साइड के। तो यहाँ पर नीचे लिख दीजिएगा, क्वेश्चन हमारा हो गया है प्रूफ, ठीक है। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो क्लास आ गए, हम पार्ट 1 की तरफ ही हैं और इसका हमने पहले यूनियन सॉल्व किया था, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। अब सेम पार्ट का हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। अब हमारी दूसरी प्रॉपर्टी का नाम है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, जो कि कुछ इस तरह है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ सॉल्व करेंगे अपनी लेफ्ट हैंड साइड और फिर यहाँ पर सॉल्व करते हैं राइट हैंड साइड। तो लिख लीजिएगा, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा लिखा हुआ है ए इंटरसेक्शन बी। तो पहले हम एक सेट कॉपी करेंगे, ए सेट मेरा क्या है, ए बी सी डी एंड ई, ठीक है। और फिर इंटरसेक्शन का साइन है और इंटरसेक्शन के साइन के बाद मुझे अपना सेट कौन सा कॉपी करना है, सेट बी, ए ई आई ओ यू, ठीक है। अब इन दोनों के दरमियान मुझे क्या फाइंड करना है, इंटरसेक्शन। और इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, कॉमन एलिमेंट लेते हैं, जो दोनों सेट्स में जो एलिमेंट कॉमन होंगे, जो मैच करेंगे, हम वो एलिमेंट लेंगे। तो देखें कौन कौन से एलिमेंट कॉमन है। एक तो ए हो गया, ठीक है, ए को सर्कल कर दिया मैंने। दूसरा ई हो गया, जो भी कॉमन एलिमेंट है उनको सर्कल कर दिया करें ताकि आपको वाजे हो जाए वो। और फिर कौन सा एलिमेंट कॉमन है, नहीं, नथिंग इज कॉमन एनी मोर। अब इसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, बस ये दो ही थे, एक ए एंड ई। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ बी सी डी है, यहाँ आई ओ यू है, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो हमारा ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा, ए एंड ई। तो ये तो हमारी सॉल्व हो गई है लेफ्ट हैंड साइड। अब आ जाते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। टेकिंग राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड पे देखिएगा मेरा क्या लिखा हुआ है, बी इंटरसेक्शन ए। तो मालूम कर लेते हैं बी इंटरसेक्शन ए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कॉपी डाउन द सेट बी। यहाँ पर हमने पहले सेट ए कॉपी किया था, अब सेट बी कॉपी करेंगे। तो सेट बी क्या है मेरा, ए ई आई ओ यू। सेंटर में मेरा साइन है इंटरसेक्शन
और फिर मैं सेट कौन सा कॉपी करूंगी, सेट ए जो कि है ए बी सी डी एंड ई। ठीक है, अब देखें इसमें सेम एलिमेंट, चूंकि यहाँ भी इंटरसेक्शन फाइंड करना है तो हम देखेंगे कौन से एलिमेंट सेम है। एक ए है, ये रहा ए, यहाँ भी दोनों में कॉमन ए है, और एक ई है, उन्हीं को आप सर्कल कर लिया करें जो कॉमन हो। देखें ये दो एलिमेंट यहाँ ए ई और यहाँ ए ई, इसके अलावा कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो कि आपस में मैच करे या कॉमन हो। तो बी इंटरसेक्शन ए क्या आ जाएगा, एक मेरा आ जाएगा ए, दूसरा आ जाएगा ई। ठीक है, और ये देख लीजिए आप, यहाँ मैंने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व की थी तो मेरा आंसर भी यही था, जब राइट हैंड साइड सॉल्व की तब भी आंसर यही आया। इसका मतलब मेरी लेफ्ट हैंड साइड किसकी इक्वल हो गई, राइट हैंड साइड के। बस ये यहाँ पर प्रूव हो गया। क्वेश्चन लिख दीजिएगा लास्ट में, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, नीचे लिख दिया करें प्रूव्ड, क्योंकि आपका क्वेश्चन यहाँ पर प्रूव हो गया, दोनों साइड इक्वल आ गई तो आप लिख दिया करें प्रूफ। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 2। तो क्लास आ गए हम अपने पार्ट 2 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2 देखिएगा। अच्छा, अब यहाँ पर जो पार्ट 2 मेरे पास गिवन है वो सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है। ठीक है, तो सेट बिल्डर फॉर्म में देखिएगा, पी सेट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जेड, जेड मतलब इंटीजर, इंटीजर में हमारे पास नंबर्स जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, एलिमेंट माइनस भी होते हैं और प्लस भी होते हैं। ठीक है, और देखिए इसकी लिमिटेशन क्या दी हुई है, एंड x इज ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 3, यानी ऐसे तमाम नंबर जो कि -3 से ग्रेटर हो और +3 से स्मॉलर हो। तो मुझे इनके दरमियान वाले नंबर लिखने हैं जिसमें -3 और 3 इंक्लूड ना हो, चूंकि इनके बिटवीन जो नंबर होंगे -3 से बड़े और +3 से छोटे, सिर्फ वही नंबर मुझे लेने हैं। इसी तरह देखें यहाँ पर क्यू सेट दिया हुआ है, क्यू सेट में देखें y सच दैट y बिलोंग्स टू इवन नंबर। अब इवन नंबर तो है, इवन नंबर में प्लस और माइनस दोनों होते हैं। कौन से नंबर, जो कि सिर्फ 2 के टेबल में आते हैं या 2 से कंप्लीटली तौर पर डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, वो एलिमेंट मेरे कहलाते हैं इवन नंबर, उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं ई से। एंड y इज लेस देन और इक्वल टू 4, यानी y जो है वो 4 के इक्वल भी है और 4 से तमाम नंबर क्या होंगे, लेस भी होंगे। तो देख लेते हैं, अगर हम इन सेट्स को टेबुलर फॉर्म में लिखें, क्योंकि जब हमें यूनियन या इंटरसेक्शन फाइंड करना होता है तो सेट को टेबुलर फॉर्म में चेंज करना बहुत जरूरी है। इस तरह से हमें जो है तमाम एलिमेंट वाजे नहीं होते, जब टेबुलर फॉर्म में आ जाते हैं तो वो तमाम एलिमेंट हमारे सामने होते हैं, तो उनका यूनियन और इंटरसेक्शन फाइंड करना बहुत ईजी हो जाता है। अब देखिए मैं पी सेट को जब टेबुलर फॉर्म में चेंज करूंगी तो मेरी लिमिटेशन क्या है, -3 से लेकर +3 तक, यानी मुझे -3 से तमाम नंबर ग्रेटर लेने, तो -3 से ग्रेटर मेरे पास होगा -2। ठीक है ना, चूंकि माइनस में हम उल्टा चलते हैं, -2 -3 से ग्रेटर होगा, -1 -2 से ग्रेटर होगा। तो इससे ग्रेटर -3 से ग्रेटर है -2 और -2 से ग्रेटर है -1, -1 से ग्रेटर है 0, 0 से ग्रेटर है 1, ठीक है, और 1 से ग्रेटर है 2, और 3 हम ले नहीं सकते क्योंकि हमें 3 से लेस नंबर चाहिए। 3 से लेस मेरे पास 2 है, 2 के बाद 3 आएगा, 3 हम लेंगे नहीं। ठीक है, ये हमारी लिमिटेशन नहीं दी हुई। इस तरह क्यू का देखिएगा, क्यू में हमारे पास दिया हुआ है कि तमाम नंबर जो इवन नंबर है वो सब के सब 4 से लेस भी हो और उसके अंदर 4 भी इंक्लूड है जो कि इक्वल टू 4 भी हो। तो 4 से लेस, पहली बात, इवन नंबर जो है वो हमारे कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं, जिसमें प्लस और माइनस दोनों नंबर होते हैं, लेकिन हम माइनस के नहीं, यहाँ पर कौन से नंबर लेंगे, सिर्फ प्लस के। ये प्लस साइन वाजे है कि सिर्फ इवन नंबर आपको प्लस नंबर लेने। तो मैं 0 से स्टार्ट करूंगी, 0, 2 एंड 4, सिर्फ 3 ही नंबर आएंगे। 4 इसलिए लिखा कि सेट में 4 भी इंक्लूड है, इक्वल टू का साइन भी शो कर रहा है। ठीक है, अब सेट तो हमारे सामने आ चुके हैं पी एंड क्यू। अब मुझे क्या फाइंड करना है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। ठीक है, पहले हम फाइंड करेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और फिर सेम सेट के हम फाइंड करेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। तो फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड और फिर सॉल्व करेंगे अपनी राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए मेरा क्या लिखा हुआ है, ए यूनियन बी। तो कर लेते हैं ए यूनियन बी, पहले हम ए सेट कॉपी करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर क्लास सेट्स के नाम चेंज हो गए, सेट का नाम पी है और क्यू है, तो हम यहाँ पर ए नहीं लिखेंगे बल्कि हम क्या लिखेंगे, ठीक है, हमारी प्रॉपर्टी तो जाहिर है ए बी के नाम से शो हो रही है, लेकिन हम
अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के हिसाब से इनके अल्फाबेट चेंज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हम यहाँ पी एंड क्यू लिखें। अब हमारे पास क्वेश्चन में पी एंड क्यू है तो हम यहाँ पर पी एंड क्यू लिखेंगे, हालांकि प्रॉपर्टी जो है वो ए बी के जरिए जो है वो शो हो रही है, ठीक है, ए बी नाम से शो हो रही है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इनका नेम चेंज कर दें, ए की जगह पे मैं पी रख देती हूँ और बी की जगह पे मैं क्यू रख देती हूँ। तो यहाँ पर मैं नाम रख दूंगी पी और इसका नाम रख दूंगी क्यू, क्योंकि मेरे पास सेट पी एंड क्यू के नाम से। अब देखिए पहले मैं कॉपी करूंगी अपना पी सेट, और पी सेट है -2 -1 0 1 एंड 2। फिर सेंटर में मेरे पास साइन है यूनियन, हम भी लगा देंगे यूनियन साइन। और फिर मुझे कौन सा सेट कॉपी करना है, क्यू सेट, तो क्यू सेट मेरा है 0 2 4 0 2 4। अब यूनियन में क्या करते हैं, हम नंबर्स को अरेंज करते हैं, और अरेंज करते वक्त इस चीज का ख्याल रखते हैं कि हर एलिमेंट सिर्फ वन टाइम ही लिखना है, ठीक है। और स्टार्ट करेंगे हम अपने स्मॉलेस्ट वन से, जो हमारा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है इसमें, -2, ठीक है। तो हम -2 से स्टार्ट करेंगे, -2 -1 0 0 के बाद फिर 1 है, ठीक है, फिर 2 है, और फिर 2 के बाद 3 नहीं है, डायरेक्ट क्या है, 4 है। तो इसमें तमाम एलिमेंट मेरे पास आ गए हैं जो कि इन दोनों सेट में मौजूद हैं। ये मेरे नंबर्स अरेंज हो गए। तो यहाँ पर देखिए मेरी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई है, जो कि आ रही है पी यूनियन क्यू इज इक्वल्स टू -2 -1 0 1 2 एंड 4। आइए अब अपनी राइट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं। तो राइट हैंड साइड में मेरे पास क्या है, बी यूनियन ए, लेकिन मुझे यहाँ पर बी यूनियन ए नहीं लिखना, मुझे यहाँ पर क्या लिखना है, क्यू यूनियन पी। पहले हमने पी यूनियन क्यू निकाला था, अब हम फाइंड करेंगे क्यू यूनियन पी। तो लिख लेते हैं क्यू यूनियन पी। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कॉपी डाउन द क्यू सेट। क्यू सेट मेरा है 0 2 4, और फिर हम बीच में कौन सा साइन लगाएंगे, यूनियन का, क्योंकि मुझे यूनियन फाइंड करना है। और फिर मैं कॉपी करूंगी पी सेट। पी सेट मेरा है -2 -1 0 1 एंड 2, ठीक है। और उसके बाद देखिएगा इनको नंबर्स को यूनियन में क्या करना होता है, अरेंज करना होता है, तो हम अरेंज कर लेते हैं। भाई अरेंज करेंगे तो हम सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्ट करेंगे, और सबसे स्मॉलेस्ट नंबर मेरे पास -2 है, तो -2 से स्टार्ट करेंगे, -2 -1 और फिर 0, फिर उसके बाद 1, फिर 2 है, फिर 3 नहीं है, डायरेक्ट क्या है, 4 है, ठीक है। ये मेरी सॉल्व हो गई है राइट हैंड साइड। तो जरा गौर से देखिएगा, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड आपको नजर आ रहा होगा कि राइट हैंड साइड के इक्वल आ चुकी है, -2 -1 0 1 2 4, देख लें सेम यही सेट है। इसका मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल किसकी हो गई, राइट हैंड साइड के। तो नीचे लिख दीजिएगा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। हमने ये दोनों साइड क्या कर दी हैं, प्रूफ कर दी हैं, ठीक है। तो प्रूफ का जरूर लिख दिया करें नीचे से, क्योंकि हम दोनों साइड प्रूफ कर चुके हैं। तो आ जाते हैं अब अपनी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन की तरफ। तो क्लास पार्ट 2 पर ही है हम, और अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लीजिए इसकी। पहले हमने यूनियन से सॉल्व किया, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व बाय द प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। यूनियन प्रॉपर्टी आपके सामने हम प्रूफ कर चुके हैं, अब हम इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी प्रूफ करने जा रहे हैं। तो इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी भी सेम बस वही होती है, सिर्फ यहाँ यूनियन की जगह क्या आ गया, इंटरसेक्शन, ठीक है। पहले आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, और फिर आ जाएगा बी इंटरसेक्शन ए। तो यहाँ पर हमारे पास सेट जो है वो बी और ए के नाम से नहीं है, बल्कि पी एंड क्यू के नाम से है। तो जहां जहां हमारा ए होगा वहां हम पी रखेंगे नाम, और जहां बी होगा उसको नाम हम देंगे क्यू का। तो देख लें, पहले हम सॉल्व करने जा रहे हैं अपनी लेफ्ट हैंड साइड। तो लिख दीजिएगा टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पर P इंटरसेक्शन Q पहले फाइंड करेंगे हम। तो देख लेते हैं इंटरसेक्शन में हम करते क्या है, बेसिकली कॉमन एलिमेंट को सर्कल करते हैं कि जो दोनों सेट्स में कॉमन हो। अब कौन से एलिमेंट कॉमन है इसके अंदर, देखें एक तो 0 है कॉमन, इसको सर्कल कर देते हैं,
यहाँ भी 0 है, और दूसरा क्या है, 2 है, 2 कॉमन है, यहाँ भी 2 कॉमन है। ठीक है, और कोई कॉमन है नहीं, और कोई भी इसमें कॉमन नहीं है, एक 0 है और एक 2 है। तो देखें मेरे पास P इंटरसेक्शन Q क्या आ जाएगा, एक तो आ जाएगा 0 और दूसरा मेरे पास आ जाएगा 2। बस ये मेरी हो गई लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई। अब आ जाते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। तो राइट हैंड साइड पे भी देखें, पहले हम Q सेट को लिखेंगे और फिर इंटरसेक्शन, फिर लिखेंगे P सेट। ठीक है ना, सिर्फ इनकी जगह चेंज होगी। पहले जो चीज़ यहाँ पर सेट बाद में लिखा था वो पहले आ जाएगा, जो पहले लिखा था वो बाद में चला जाएगा। तो हमने भी यही किया, Q सेट पहले आ गया और P सेट बाद में चला गया। तो लेकिन देखें सेम एलिमेंट तो वही होंगे ना, तो सेम एलिमेंट हमारा यहाँ पर भी देखें 0 है, 0 को सर्कल कर लें, ये है। और फिर दूसरा एलिमेंट मेरा क्या है, 2 है, 2 को सर्कल कर लें। ठीक है, इस तरह से दो एलिमेंट मेरे पास क्या हो गए, कॉमन हो गए। तो ये हो जाएगा Q इंटरसेक्शन P इज इक्वल टू 0 एंड 2। ये मेरी आ गई है राइट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड भी सॉल्व हो गई और राइट हैंड साइड भी सॉल्व हो गई। दोनों साइड देखिए आपके सामने हैं और सेम आ रही हैं, ये भी 0 2 है, ये भी 0 2 है। इसका मतलब हम लोगों ने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन से दोनों पार्ट आपने सॉल्व कर लिए हैं और दोनों पार्ट आपके सामने प्रूव भी हुए, आप लोगों ने देख लिए, जो कि बेहद आसान थे, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं थे। ठीक है, आप लोग भी आसानी से कर लेंगे, बस ये प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन हमारा प्रूव हो चुका है ना, दोनों साइड इक्वल आ चुकी हैं, तो नीचे आप प्रूफ लिख दीजिएगा इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर आज हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हुआ जाता है कंप्लीट 17.3 का। इंशाल्लाह कल हम स्टार्ट करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो मुझे आप कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा कि मेरे कॉन्सेप्ट आपको कितने हद तक क्लियर हुए, कहाँ तक आपको समझ आया और कितनी आपकी नॉलेज में इजाफा हुआ। तो अगर आपको मेरा टीचिंग स्टाइल पसंद आ रहा है, ठीक है, आप इम्प्रेस हैं, मज़ा आ रहा है पढ़ने में, आपकी नॉलेज भी गेन हो रही है, ठीक है, तो आप मेरे वीडियो को लाइक करने में इतनी देर क्यों करते हैं? फटाफट लाइक किया करें और सब्सक्राइब तो फ़ौरन किया करें, ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फ़ौरन मिले। सिर्फ सब्सक्राइब ही नहीं करना, बल्कि बेल आइकन को भी हिट करना है और उस पर ऑल पे क्लिक करना है। ठीक है, तभी मिलेगा आपको नोटिफिकेशन, वरना नहीं मिलेगा। सिर्फ सब्सक्राइब करने से आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन हरगिज नहीं मिलेगा जब तक आप ऑल पे क्लिक नहीं करेंगे। ठीक है, इसके अलावा मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी किया करें। ठीक है, उससे नॉलेज फैलता है, स्प्रेड होता है। अब मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।